स्टॉक मार्केट की आप थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताओ कि कैसे शुरू हुआ था, और फिर हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। आप कैसे घुसे इसमें? यार तो देखो, स्टोरी तो बहुत पुराने से शुरू होती है, लेकिन एक लेजिट तरफ से हम देखा जाए तो यूएस से इसका एक ज़्यादा क्रेज शुरू हुआ था। तो अगर अर्ली 1900s में अपन चलते हैं तो 1900s में बेसिकली क्या हुआ था कि जो यूएस एम्पायर था, यूएस गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि यार हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हो। अच्छा। आप लोगों ने हिस्ट्री की किताबें पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उस समय पे वो एक कंसेप्ट लेके आए कि किसी तरह से पूरी दुनिया को हमको आदत लगाना है कि वो चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें। तो अब क्या हो गया कि यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको किताबें में नहीं मिलेगी। तो कुछ बड़े बिजनेसमैन थे, वो साथ में बैठे और वो बोले यार अपन को कुछ करना है जिससे कि हमारे चीज़ों के सेल्स बढ़े। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, यूएस में न्यू इनोवेशन आई, न्यू टेक्नोलॉजी आई, लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि अगर बल्ब होता था तो वो 50 साल तक चल रहा है। अच्छा। हाँ, अगर लेगिंग्स, जो लड़कियों की लेगिंग्स होती है, वो एक बार बना दी तो 9 साल तक चल रही है। तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, रिव्यू अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, लेकिन कोई वापस लेगा नहीं तो सेल कैसी होगी? ठीक है। तो इन लोगों ने बैठ के ना एक कमेटी बनाई। इन लोगों ने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा दया, कुछ तो गड़बड़ है और हमको सेल्स बढ़ानी है। तो ये लोग 3 सबसे बड़े वेपन लेके आए जो आज के समय पे पूरी दुनिया को बिगाड़ते हैं। पहला लेके आए मार्केटिंग। इन्होंने बोले हमको मार्केटिंग, सबकॉन्शियस माइंड में, सबके दिमाग में मार्केटिंग करनी है, किसी तरह इनके माइंड में घुसाना है। दैट इज नंबर 1। ठीक है। दूसरा लेके आए कि यार लोग बोलेंगे कि हमारी तो सैलरी इतनी है, हमारे पास पैसा कैसा है, तो क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट, क्रेडिट का कंसेप्ट ले आए ओके। कि बोले यार क्रेडिट लो आराम से, ईएमआई पे लो चीज़ें। ईएमआई पे लो, 30 दिन बाद दो, ये चीज हो गई। और तीसरा इनने बोला, इनने फोर्स किया उस समय के सारे साइंटिस्ट लोगों को कि भाई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सबसे बेस्ट नहीं है। मतलब अच्छा। उस समय पे सोचो सामने वाले के दिमाग में, इंजीनियर और साइंटिस्ट के दिमाग में टेंशन कितना होगा कि भाई हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बेस्ट होगा तो उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होगी। तो उन्होंने थर्ड कंसेप्ट लगाया, सब में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। दवाइयों में एक्सपायरी डेट हो गई, ओके। सब में। तो ये कारण से क्या होगा, बहुत तगड़ा ग्रोथ अच्छा, होने लगा। पहले एक्सपायरी वगैरह नहीं होती थी? कुछ नहीं होता था, ये उन लोगों ने जानबूझ के बनाया। पहले जो दवाई होती थी ना, आप अगर दवाई लोगे तो वो 20 साल तक भी चलेगी। आज आप देख लो, साल भर के, 2 साल के, एट मैक्स 2 साल की डेट लगी रहती है। सही बात है। तो इन लोगों ने ये लाया। अब ये 3 कंसेप्ट लाने के कारण सेल्स हो रही है धनाधन धनाधन, सारा कस्टमर बढ़ रहे हैं इस तरह से। अब पूरा हर्ष उल्लास के साथ सब कुछ चल रहा है और लोगों के अंदर एक अलग माहौल बन गया है। फिर पैसा भी बच रहा है, अब क्या करें, इन्वेस्ट करा जाए, तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने लग गए। तो यहां से पहला क्रेज आना शुरू हो गया था। व्हाट दे डिडंट रियलाइज इज कि भाई साहब ये यूफोरिया है, ये एक बबल बन रहा है, क्योंकि सब लोग कर्जा ले रहे हैं, सब लोग मार्केटिंग के हिसाब से जा रहे हैं, इतनी वैल्यू नहीं है जितने वैल्यू पे खरीदते जा रहे हैं। और ये बबल बनते 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 1929 के टाइम पे ये ब्लास्ट हो गया। ओके। इसको कहते हैं आज की सदी में ग्रेट डिप्रेशन। हाँ। अगर आप देखो 2020 में, कोरोना में जब मार्केट गिरा था, तो उसको बोलते हैं इतिहास की सबसे फास्टेस्ट रिकवरी हुई थी। 30 इयर्स में आज तक इतने जल्दी कभी नहीं हुई थी। जो नीचे जाके आपको पता होगा, सेंसेक्स निफ्टी पूरी तरीके से ऊपर चले गया विद इन जस्ट फ्यू मंथ्स। ग्रेट डिप्रेशन में 25 साल लग गए, 25 ईयर्स फॉर द मार्केट्स टू रिकवर। तो लोगों का ना पूरा मोटिवेशन हिल गया था। उस समय पे कंसेप्ट हुआ था, उसको कहते हैं बैंक रन। तो बैंक रन एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि हमारे देश में भी शायद होने वाला था। मैं चाहूंगा कि आपकी ऑडियंस ही गेस कर ले कौन से बैंक में होने वाला था। तो हमारे देश की एक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। तो उस प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या हो गया कि खबरें आने लग गई कि भैया उनके जो सीईओ हैं उन्होंने थोड़े झोल झपाटे किए हुए हैं। तो अचानक से क्या हो गया, हर जगह खबरें पहुंचने लगी, ये बता बैंक बंद हो जाएगी। तो बैंक रन में क्या होता है, लोग लाइनें लगा देते हैं अपनी डिपॉजिट्स निकालने के लिए। अब बैंक पैसा कैसा कमाती है, तो क्या करती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं या फिक्स डिपॉजिट हमारी जो होती है, उसी पैसे को हमको वो 6-7% देगी, वो लोन दे देती है 10% में, 3-4% जो बचा वो उसका इनकम होता है। बट जस्ट इमेजिन अगर पहले 100 लोगों ने डिपॉजिट किया और 90 लोग विड्रॉ करने लग गए, तो बैंक की तो हालत खराब हो जाएगी, बैंक बंद। तो हमारे देश में भी ये चीज़ आ रही थी। तो ये बैंक रन उस टाइम पे बहुत हो गया। तो लोगों का बैंकिंग इंडस्ट्री से विश्वास उड़ गया, लोगों का मार्केट से विश्वास उड़ गया, सब कुछ। 25 साल लग गए इस चीज़ को। फिर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, फिर धीरे धीरे करके कुछ अच्छी पॉलिसीज़ बनी, सारी चीज़ें बनी हैं, जिसके बाद धीरे 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 करके रिकवरी बनी। फिर जो नेक्स्ट बहुत बड़ा एक इवेंट मार्केट के हिसाब से होता है, वो बीच में एक एशियन क्राइसिस हुआ था, करेंसी क्राइसिस हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा पिवटल रोल प्ले किया था। और उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, जो सबसे ज़्यादा पीक लिया था वो था 1970s के आसपास, 60s और 70s के आसपास। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि आज जो हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हम ट्रेड करते हैं, तो हम लोग तो वर्चुअली हम ऑनलाइन कर लेते हैं। उस समय पे किस हिसाब से ट्रेड होता था, बनियान ट्री होती थी। बनियान ट्री? ट्री के नीचे बैठ के लोग बोली लगाते थे, 2 रुपए में खरीद, 4 रुपए में खरीद। ये बिफोर अरशद मेहता है, तब बनियान ट्री के नीचे खड़े होते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता है,
इधर से एक कंसेप्ट मैं बताता हूँ क्यों विदेशी बाजार को वॉल स्ट्रीट कहते हैं, कभी सुना है, सोचा है? नहीं नहीं नहीं। वॉल स्ट्रीट इसलिए कहते हैं, वो भी हम लोगों के कारण ही कहते हैं, क्योंकि जो साउथ एशियंस थे, इंडियंस हो गए, साथ में चाइनीज लोग थे, तो यूएस में भी यही सेम कंसेप्ट था, वहां पर भी लोग इस तरह बोला बोली करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, जो इंडियंस लोग थे और चाइनीज लोग थे, वो झांक झांक के देखते ले रहते थे कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो ट्रिक्स चुराने की कोशिश करते थे। अच्छा इस तरह से इधर शेयर मार्केट चलता है तो हम भी उधर ऐसा करेंगे, अच्छा इस तरह से बोली लगती है हम भी करेंगे। तो हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इन लोगों ने वॉल खड़ी कर दी। अच्छा। तो उस स्ट्रीट पे जब वॉल खड़ी कर दी, तब से उसका नाम हो गया था वॉल स्ट्रीट। तो ये यहाँ से हुआ। तो फिर हम इंडिया में आ गए, बनियान ट्री हुआ, बनियान ट्री से फिर कुछ रूम्स हुआ, रूम से फिर उसके बाद आपने 92 सीरीज, स्कैम 92 सीरीज देखी होगी। हाँ हाँ। तो वहां पर आपने देखा होगा, पिट बोलते हैं उसको, रिंग बोलते हैं, जो जहां पर वो बोली लगाते हैं ना, उंगली से बताते, 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, तो वो रिंग वाला कंसेप्ट आया। इस बीच में कुछ झोल झपाटे हुए थे, जैसे कि 1980s के जस्ट बाद, 1960s के जस्ट बाद हमारे देश का सबसे बड़ा पहला फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था, जिसको कहते हैं मुंद्रा कांड। बंदे ने एक लूपहोल निकाल लिया कि हमारे मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो उस समय पे सब कुछ देखता था और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता था मार्केट में, तब अनऑर्गेनाइज था मार्केट, तो वो था हमारी एक इंश्योरेंस कंपनी। एंड पीपल कैन गेस इन द कमेंट्स कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो वो कंपनी ही सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट करती थी। इस बंदे ने बहुत सारी बोगस कंपनीज बनाना शुरू कर दी और उनको फ्लोट करने लग गया। और वो क्या करता था, इस इंश्योरेंस कंपनी के काफी सारे कर्मचारियों को पैसा खिला के बोलता था कि अपने मैनेजमेंट से इधर पैसा डलवा दो। तो ऐसे कर करके उसने करोड़ों का यहाँ पर ये चीज कर दी थी। फिर उसके बाद क्या हो गया था कि ये चीज पार्लियामेंट में पहुंची और वहां पर फिरोज गांधी जी थे। तो उन्होंने बोला कि यार बॉस, यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। नेहरू जी उस समय पे जब बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला मेरे को तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी चीज़ हमारे इसमें हो सकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कितने जल्दी वो स्कैम एक्सपोज होके कवर करके उसको सजा दिलाई गई। ओनली 24 डेज, 24 दिन के अंदर इंडिया में आपके एक कल्प्रिट को पकड़ा गया है और उसको सजा दी गई थी। तो इसमें इनने बोगस कंपनीज बनवाई थी, उनको वो लिस्ट करवाते थे और इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते थे। एट द एंड इसके चक्कर में क्या हो गया था कि इंस्टीट्यूशन भी पैसा किसका लगा रहा है, इंश्योरर्स का, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने पैसा किसका लगाया हुआ है, इंश्योरर्स का। तो उन्हीं का कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वही वाली चीज थी। तो ये था पूरा मुंद्रा कांड। ये सबसे पहला बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल ऑफ आवर कंट्री था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये भी सही है। और फिर ये हर्षद मेहता वाला कांड कब हुआ? तो हर्षद मेहता का सिंपल सा स्कैम था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का एक लूप होल निकाला। बैंकिंग सिस्टम का लूप होल ये था कि बॉस, उस समय पे क्या होता था कि एक बैंक दूसरे बैंक से जब आदान प्रदान करती थी, बीआरस के बेसिस पे, बैंक रिसिप्ट्स कहते थे, तो वो एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड बना के एक दूसरे को ट्रैक नहीं करती थी। और हर्षद मेहता इस चीज का लूप होल निकालना चाहता था। एक सीन होता था कि इसको इस तरह से समझो, सिंपल तरीके से समझो कि मान लो आप बैंक हो उमेर, तो आपसे अगर मैं पैसा लेने चाहता हूं तो मेरे पास 30 डेज का टाइम है। आप मेरे अकाउंट में वो पैसा डाल दोगे, आप बोलोगे कि इससे आप ट्रांजैक्शंस कर लो, बीच में जो कमीशन बचेगा आप रख लो, और बाद में जो सामने वाली पार्टी को देना है आप दे दो। तो 30 दिन तक वो मेरे अकाउंट पे इंटरेस्ट फ्री है। तो इस 30 दिन में मैं उस अमाउंट का कुछ भी करूं, किसी को कोई पता नहीं चल रहा। आज से पहले, इसके पहले किसी ने भी इस अमाउंट को इधर उधर नहीं किया था। हर्षद मेहता थॉट, जब मेरे पास पैसे पड़े ही हैं तो इसको मैं और इंटरेस्ट क्यों नहीं बनाऊं, इसमें रिटर्न क्यों नहीं बनाऊं। तो उसने शेयर मार्केट में लगाने लग गया। कोई ट्रैक नहीं कर रहा था, सब खुश थे ना, बैंक को अपना पैसा मिल रहा है, जिसको पैसे देने उसको पैसा मिल रहा है, सब लोग खुश हैं, ये भी अपना पैसा कमा रहा, तो किसी के ध्यान में नहीं लग रहा था। प्रॉब्लम तब आ गई जब अचानक से रिकंसिलिएशन में, जब बैंक्स रिकंसाइल कर रही थी, स्पेसिफिकली उस टाइम पे एसबीआई रिकंसाइल कर रही थी, तो वहां पर एक गैप दिख गया 550 करोड़ का, 500-550 करोड़ का, विच वाज अ बिग अमाउंट। और कहीं ना कहीं उसने काफी लोगों की नींदें उड़ा दी कि भैया बैंक्स वाले की भाई कुछ तो घपला हो गया, और दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बाहर आ गया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। प्रॉब्लम बैंक के साथ ये भी थी कि उस समय पे सही टाइम पे उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसका एडवांटेज कहीं ना कहीं मेहता साहब लेने लग गए। अच्छा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो, हर्षद मेहता पूरी तरीके से गलत भी नहीं था। क्यों? बिकॉज ये उस टाइम पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी। हाँ। उस टाइम पे हर बंदा कर रहा था। हर्षद मेहता का स्केल बड़ा था, हर्षद मेहता को हर कोई देख सकता था, बस ये डिफरेंस था। इट इज जस्ट लाइक कि आपको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कुछ गलत काम भी करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन फंसता कौन है? हमेशा नाम आता है बड़े लोगों का। तो यही वाली चीज हर्षद मेहता का ये स्कैम था, जिसके